बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि हुकूमत के साथ आज होने वाले मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अय्याज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि असेंबली में चंद मिनट में बिल पास हो जाते हैं। कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज की आड़ में जिसको चाहे उठा लिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मीडिया रियासत का चौथा सुतून है, हुकूमत जल्दबाजी में ये कवानीन पास कर रही है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर कमेटी को तहलील कर देंगे। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पांस हुकूमत देगी। उन्होंने कहा कि मुश्तरका अलामिये में 7 वार्निंग डे लिखा हुआ है और 3 इजलासों में भी बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा है कि 7 दिन में मुतालबात ना माने गए तो अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीम के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत करते हुए एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, एमेंड और CPNE और APNS ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से मुशावरत की बार बार यकीन दहानियों के बावजूद साफी तंजीमों और स्टेक होल्डर्स को सुने बगैर पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट की कायमा कमेटी से इंतहाई उजलत में बिल मंजूर करवाया गया, जो हुकूमती अज़ायम और बदनीयती का वाज़ेह सबूत है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस तरमीमी बिल को यकसर मुस्तरद करती है और इसके खिलाफ भरपूर अवामी और कानूनी जद्दोजहद की जाएगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। पीका एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत को हतमी शक्ल भी दी जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी में शामिल तफ्तीश तमाम सहाफ़ी तंजीमें PFUJ के मुल्क की एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी गुज़िश्ता दिनों अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में किसी किस्म के एहतजाज न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर बरहम हो गए। बानी PTI से अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने मुलाकात में अली अमीन गंडापुर पर बरहमी का इजहार कर दिया। बानी PTI ने कहा कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों कोई एहतजाज न हुआ। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर से मुलाकात में बानी PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की रोकथाम के लिए इक़दामात पर जोर दिया। बानी PTI ने कहा कि सूबे में करप्शन की गई है, कहानी और तफसीलात सामने आ रही हैं। करप्शन और खराब कारकर्दगी की आइंदा कोई शिकायत मौसूल नहीं होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को हुकूमती उमूर में आतिफ खान समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत की हिदायत की और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर गुड गवर्नेंस पर जोर दिया। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर पर नागवारी का इजहार भी कर दिया। अली अमीन गंडापुर को हिदायत देते हुए कहा कि मोहसिन नकवी का रफीक खास बनने के बजाय गवर्नेंस पर ध्यान दे। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों की तफसीलात जमा कराने पर मजीद 34 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 2, पंजाब असम्बली के 13, सिंध के 6, खैबर पख्तूनख्वा 11 और बलूचिस्तान असम्बली के 2 अरकान की रुकनियत बहाल कर दी गई है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने गोशवारी जमा न करवाने पर कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट के 139 अरकान को मुअत्तल कर दिया था। कौमी असम्बली के 16 और पंजाब असम्बली के 59 अरकान की रुकनियत मुअत्तल हो गई थी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 33, सिंध असम्बली के 15 और बलूचिस्तान असम्बली के 5 अरकान की रुकनियत गोशवारे जमा न करवाने पर मुअत्तल की गई थी। IMF ने क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करके सनती शोबे को ₹70 फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। इस वक्त सनती शोबा क्रॉस सब्सिडी के जरिए 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खात्मा चाहती है और जिससे सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में ₹2.70 फी यूनिट की कमी की गई है। वजारत तवानाई ने सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में ₹2.70 फी यूनिट कमी की तजवीज IMF को अरसाल कर दी है। इससे सनती शोबे को फरवरी से जून तक 37 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाएगा, जबकि सालाना रिलीफ का तखमीना 89 अरब रुपए लगाया गया है। ये तजवीज IMF के सामने गुज़िश्ता हफ्ते रखी गई थी, जिसको IMF ने इस मौके के साथ मुस्तरद कर दिया था कि किसी मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने के बजाय हुकूमत पावर सेक्टर में मजमूई असलाहात पर काम करे। ज़राए के मुताबिक ये भी कहना था कि हुकूमत IMF के साथ मिलकर टारगेटेड सब्सिडी के प्रोग्राम पर पेशरफ्त कर रही है और इम्कान है कि रवा साल जुलाई तक इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा।
इससे कबल IMF तमाम इकसाम के टैक्स करके बिजली सार्फिन को 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज भी मुखालफत कर चुका है। इससे रिहायशी सार्फिन को सालाना 580 अरब रुपए का रिलीफ मिल सकता है और हुकूमती रेवेन्यू में इतनी ही कमी हो जानी है। इस खसारे को पूरा करने के लिए पावर डिवीजन ने पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर बढ़ाने और तरक्याती मंसूबों में कमी करने की तजवीज भी दी थी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि हंगू की तहसील टल से अशिया खुर्दनोश लेकर 120 छोटी गाड़ियों का काफिला जिला कुरम पहुंच गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मालबरदार गाड़ियों में अशिया खुर्दनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान भी मौजूद है। जिला इंतजामिया के मुताबिक अवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। शहरियों और ताजरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा है। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। इससे कबल कुरम सामान ले जाने वाले काफिलों पर 2 मरतबा हमले हो चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत ने कुरम में शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में माह रजब की अजीम रात शब मेराज इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों, देहातों और कस्बों में शब मेराज के हवाले से मसाजिद में चरागा किया गया और वाक़या शब मेराज के रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद किए गए। शहर भर की मसाजिद में शब मेराज और नबी के रूह परवर इज्तिमात में उलमा इकराम ने रहमतुल आलमीन के अजीम मौज़ा मेराज शरीफ के वाकयात और फजाइल बयान किए। मस्जिद में महफिल मीलाद, खत्म दुरूद शरीफ, नवाफिल, सलातुत तस्बीह और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा महफिल मीलाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, पीर हसन नसीबुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, नात ख्वाहों और दीगर शख्सियात ने शिरकत की है। सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जायदाद में गैर मुल्कियों को सरमायाकारी की इजाजत दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार अब मक्का और मदीना में जायदाद की मालिक सऊदी लिस्टेड कंपनियों में सरमायाकारी कर सकेंगे। ये सरमायाकारी सिर्फ लिस्टेड कंपनियों के हसस या काबिल तब्दील कर्जे तक महदूद है। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने कहा है कि इसके लिए जवाबित मुकर्रर किए जाएंगे, जिन पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रियल एस्टेट कंपनियों के हसस में सरमायाकारी की इजाजत देना सऊदी अरब की इक्तिसादी हिकमत अमली का हिस्सा बन चुका है, जिसका मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देना और रियल एस्टेट के शोबे को मजीद मुस्तहकम करना है। इस फैसले से सऊदी अरब के तरक्याती मंसूबों और बिलखुसूस मुकद्दस शहरों में रियल एस्टेट की तरक्की को मजीद रफ्तार मिलेगी। ये फैसला 2030 विजन का एक अहम हिस्सा है, जो कि गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने, मईशत को बेहतर बनाने और तरक्याती सरगर्मियों को बढ़ाने पर जोर देता है। दुनिया के कई ममालिक की तरह अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद होने वाली की तस्दीक कर दी है और कई अहम मंसूबे भी रोक दिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी महकमा खारजा ने तमाम सिफारती और कौंसिल मिशन को हिदायत की थी कि वो गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम फौरी तौर पर मुअत्तल कर दें। ये इकदाम इब्तदाई तौर पर 90 दिन के लिए किया गया और इसका इतलाक यूक्रेन, ताइवान, उर्दन समेत दीगर ममालिक की इमदाद पर भी किया जाएगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इमदाद के असर 9 जायजे तक पाकिस्तान के लिए तमाम इमदादी प्रोग्राम रोक दिए गए हैं। इस फैसले के नतीजे में मुतादिद शोबे मुतासिर हुए हैं। अमरीकी हुक्मनामे के मुताबिक एम्बेसडर फंड बराए सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के तहत जारी मंसूबा मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि तवानाई के शोबे में 5 अहम मंसूबे भी बंद कर दिए गए हैं। अमरीकी महकमा खारजा की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी नमू से मुतालिक 4 प्रोग्राम मुतासिर हुए हैं, जबकि ज़राअत के शोबे में 5 तरक्याती मंसूबों की इमदाद रोक दी गई है। जमहूरियत, इंसानी हुकूक और गवर्नेंस के मुतालिक इमदादी फंड्स भी आर्जी तौर पर रोक दिए गए हैं, जबकि तालीम के शोबे में 4 और सेहत के भी 4 शोबे मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके अलावा गवर्नेंस से मुतालिक 11 मंसूबे भी अमरीकी इकदाम से मुतासिर हुए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फैसला आर्जी नोयत का है और तमाम इमदादी प्रोग्रामों का असर 9 जायजा लेने के बाद इसके मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फोन। अमरीका और भारत के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने आलमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की।
जिनमें इंडो पैसिफिक, मशरिक वस्ता और यूरोप में सलामती के मामला शामिल थे। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी करदा अलामी के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से अमरीकी साख्ता सिक्योरिटी आलात की खरीदारी में इजाफे की तजवीज़ दी और इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक दो तरफा तिजारती ताल्लुकात को मुनसिफाना सिमत में लेकर जाएंगे। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी तबादला ख्याल किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का व्हाइट हाउस का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की मजबूती की अलामत होगा। इस मौके पर उन्होंने इंडो पैसिफिक को क्वाड शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इयारा किया। इस साल भारत पहली बार क्वाड रहनुमाओं की मेजबानी करेगा, जो कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद उजागर करेगी। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टिकटों से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तान में होने वाले मैचों की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू की जाएंगी, जिसमें ग्रुप मैचेस और दूसरे सेमीफाइनल्स के टिकटों की फरोख्त भी शामिल है। आईसीसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमीरात में भारत के होने वाले मैचेस की टिकटों की फरोख्त का जल्द ऐलान किया जाएगा। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 1000 रुपए से शुरू की जाएगी, जबकि प्रीमियम के टिकट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1500 रुपए से दस्तयाब होंगे। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनटीवी।